नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आर्मी के डिसिप्लिन को लेकर। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया जिस केस में पिटिशनर ने कहा कि वो ईसाई है और ईसाई होने के नाते कमांडर की या जो उसका कमांडिंग ऑफिसर है, कमांडिंग ऑफिसर की ये शर्तें मैं नहीं मान सकता। उसने मुझे आदेश दिया जो मेरे धर्म के खिलाफ जाता है और चूंकि मेरे संप्रदाय के खिलाफ जाता है, मेरा संप्रदाय में एकेश्वरवादी हूँ, मैं एक परमात्मा में, एक परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं एकेश्वरवादी हूँ, इसलिए इस मामले में मेरे खिलाफ ये नहीं हो सकता। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा फैक्ट सुना और फैक्ट क्या था? फैक्ट ये था कि एक बटालियन, एक ग्रुप, मैं आर्मी के विषय में ज़्यादा नहीं जानता इसलिए उस पर टिप्पणी मुझे नहीं लगता कि मैं सही से कर सकता हूँ, लेकिन एक ग्रुप जिसमें कि वो जाता है और वो ग्रुप में कमांडर इन चीफ होता है, उसमें 3 अलग अलग रेजिमेंट होती हैं। उसमें सिख रेजिमेंट होती है, उसमें राजपूत रेजिमेंट होती है, उसमें जाट रेजिमेंट होती है। ये 3 रेजिमेंटों का एक ग्रुप है। उस ग्रुप में ये नौकरी करता है। अब जिस समय 2017 में इसका कमीशन हुआ होगा तो आसानी से इसने स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वहाँ नौकरी करने लगा। नौकरी करते समय भाई सेना तो सेना होती है, सेना का कमांडर इन चीफ सब कुछ करवाता, सब कुछ। और वो जो अहंकार है ना व्यक्ति का जो पर्सनल अहंकार है, उसकी जो पर्सनल रिलीजन है, उसके जो पर्सनल थॉट हैं, वो सबके ऊपर राष्ट्रवाद हावी हो जाता है, राष्ट्रवाद प्रिवेल करता है। अब चूंकि राष्ट्रवाद प्रिवेल करता है इसलिए राष्ट्रवाद ही आर्मी में सब कुछ होता है। राष्ट्रीय धरोहर होती है, राष्ट्र के संरक्षण होता है, राष्ट्र की सेवा होती है। तो कमांडर इन चीफ, हालांकि मैं एक बात बता दूं कि हमारे यहाँ आर्मी की खास बात है कि लगभग जो जिस तरह की रेजिमेंट है और ये रेजिमेंट यहाँ तक पहुँची कैसे थी, उस समय जो स्टेट गवर्नमेंट या फिर प्रिंसली स्टेट्स की जो कमांडें हुआ करती थी, जाटों की कमांड कह लीजिए, सिखों की कमांड कह लीजिए, राजपुताना की कमांड कह लीजिए, या फिर और इस तरह की देश में कमांडें हैं, ईसाइयों की भी कमांड होती थी और इसके साथ मुसलमानों की भी कमांड होती थी। हालांकि हमारे देश का दुर्भाग्य था कि जम्मू कश्मीर के पास भी अपनी मुस्लिम रेजिमेंट हुआ करती थी और जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया या हमला किया तो हमारी मुस्लिम रेजिमेंट वहाँ भेजी गई थी। तो लोग ऐसा कहते हैं कि मुस्लिम रेजिमेंट भी उधर से ही लड़ने लगी थी, यानी कि उसको भी इस्लामाइजेशन खींच ले गया और वो उधर से इधर लड़ने लगी थी और इसके खिलाफ लड़ने लगी। तो हमारी कमांड हमारे ही खिलाफ लड़ने लगी थी, जिसको हमने सुरक्षा के लिए भेजा वही हमारे ट्रूप्स की, चूंकि वो हमारी पूरी जानकारी भी रखता था और वो हमारे खिलाफ हो जाता। ये कोई पहली बार नहीं है, मुगलिया सल्तनत के टाइम पर भी ऐसा होता था। पहले जो हिंदू मुस्लिम जो शुरू हुआ वहाँ से ऐसा ही होता था, क्योंकि एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग, चाहे वो ईसाई माने जाते हों या मुसलमान माने जाते हों, यहूदी माने जाते हों, एक पार्टिकुलर रिलीजन के लोग वो चूँकि एकेश्वरवादी होते हैं, उनको जो मानते हैं उसके अलावा सब काफिर होते हैं। और जहाँ उनको जन्नत दिखाई दे रही हो तो जन्नत तो उसमें है जब वो दारुल इस्लाम बना दें, और दारुल इस्लाम बनाने अगर कोई दूसरा आया और हम ही विरोध कर दें तो दोजन में जाएंगे, यानी कि नरक में जाएंगे। तो भैया इससे अच्छा है या तो उनकी तरफ मिल जाएं या फिर उधर से लड़ने लगे और कम से कम कुछ ना कर सके तो न्यूट्रल हो जाएं, तो कम से कम जन्नत बरकरार रखेगी। ये एक पार्टिकुलर रिलीजन्स की फिलॉसफी है। अब कमांडर ने जो इसके पास ये है, वहाँ गुरुद्वारा बना हुआ है, वहाँ मंदिर बना हुआ है, मंदिर में कई एक देवी देवता भी हैं। और हम जानते ही हैं कि आर्मी अपॉइंटमेंट करती है तमाम पुजारियों के, पास्टर के या मौलानाओं के भी अपॉइंटमेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर मस्जिद भी, जहाँ मुस्लिम कमांड है वहाँ मस्जिद बनाई जाती है, जहाँ हिंदू कमांड है वहाँ ये किया जाता है। और ये जैसे मैंने कहा कि ये उनकी आज से नहीं चल रही, उनकी सैकड़ों सालों से यही व्यवस्था चल रही है। और हमने जब इंटीग्रेशन किया हिंदुस्तान का, तो इंटीग्रेशन करते समय हमने सबको मिलाया तो, लेकिन जो जिसकी मान्यता थी उसके इतिहास को हमने उसके साथ रखा और इतिहास उसका ध्यान रहा और उस इतिहास के सहारे ही हम आगे बढ़े। और आज भी भाई
कोई सेना लड़ने जा रही है, उसको वीर रस कहाँ से मिलेगा? उसकी कमांड के इतिहास से। इसलिए उसकी कमांड के इतिहास में जो जो उसने लड़ाइयाँ लड़ी, जहाँ जहाँ वो जो शौर्य दिखाया, वो शौर्य उसकी हिस्ट्री बनती है और वो हिस्ट्री उनको प्रेरित करती है कि भाई हमारे लोग ये करते रहे और हमने सेना में रहते हुए हमारे पूर्व जो इस कमांड में थे उन्होंने ये शौर्य किए, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे करके वीर रस का भाव पैदा किया जाता है और वीर रस के भाव पैदा करने के दौरान ये सुनिश्चित किया जाता है कि तिरंगे में लिपटकर बॉडी ही वापस आएगी, हम वापस लौटकर नहीं आएंगे। या तो फतेह करके आएंगे, जीत कराएंगे, नहीं तो तिरंगे में आएंगे। ये सोच कर वो आगे बढ़ता है। अब इस पूरे प्रकरण में सैमुअल नाम के एक सज्जन फंस गए। उनका नाम मैं बताता हूं क्या है। सैमुअल कमलेश्वरन। अब सैमुअल कमलेशन, अब कमलेशन का मतलब तो साफ दिखता है कि भाई पीछे से हिंदू रहा होगा, बाद में ईसाई हो गया जो तमिलनाडु में केरला में चलता है, हो सकता है उधर कहीं के होंगे। तो कमलेशन ओरिजिनल नाम है, आगे सैमुअल लगा दिया, कर दिया ईसाई और हिप्नोटाइज कर दिया। ईसाई जो हमारे देश में बनता है, मेरे पास एक लड़की आर्टिकलशिप करने आई, कोलकाता बेस्ड थी, उसके पिता मुखर्जी लिखते थे और माँ का नाम कुछ और था। लड़की जब मेरे पास आर्टिकलशिप करने आई कि मैं सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकलशिप करूंगी, तो मैंने उससे सामान्यता पूछा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मैंने पूछा कि भाई क्या है? तो उसने कहा कि सर हमारे लोग ज़्यादातर यूरोप में रहते हैं। मैंने कहा तुम्हारे लोग यूरोप में रहते हैं मतलब क्या? बोले नहीं वो ईसाई जो हैं यूरोप में रहते हैं। तुम तो मुखर्जी लिखती हो। बोले मुखर्जी इसलिए लिखते हैं क्योंकि मेरे फादर बंगाली हैं, बंगाली ब्राह्मण, और मेरी माँ जो है वो ईसाई थी। दोनों ने शादी करी और तय किया था कि मैं अपना रिलीजन अडॉप्ट करूंगी, तो मैंने अपनी माँ का रिलीजन अडॉप्ट किया है। तो हमने कहा तुमने माँ का रिलीजन अडॉप्ट किया, तो क्या तुम्हारी माँ अंग्रेजन थी क्या? बोले नहीं वो भी यहीं की थी। तो हमने तुम्हारे लोग यूरोप में हैं ये क्या है? तुम्हारे लोग अमेरिका में हैं ये क्या है? तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारी माँ के भी पूर्वज हिंदू ही हुआ करते। तो उसने बताया कि भाई 3 पीढ़ी पहले हिंदू हुआ करते थे, फिर वो ईसाई हो गए। तो मैंने कहा ये शब्द जो तुम्हारे दिमाग में बैठ गए कि हमारे लोग यूरोप में पाए जाते हैं या यूरोप साइड में हैं, ये तुम्हें इस भूमि को देवभूमि मानने से मना करता है और ये तुम्हारी निष्ठा को समाप्त कर देगा। हालांकि वो उस दिन जो हमने उसको समझाया उसके बाद वो आर्टिकलशिप छोड़कर चली गई। उसके साथ एक और लड़की थी, उसको भी सेकुलरिज्म का भूत सवार था, वो भी वहाँ से चली गई। खैर चली गई तो चली गई, लेकिन सवाल यही है कि दिमाग में क्या संप्रदाय के आधार पर, संप्रदाय परिवर्तन के आधार पर निष्ठा भी परिवर्तन हो जाती है। सैमुअल कमलेशन का एक ये इलस्ट्रेशन है। कमांडर हफ्ते में सारे दिन बंधे होते हैं कि सोमवार को ये, पर मंगलवार को ये, और ऐसा हफ्ते में एक दिन मंदिर की सेवा करनी होती है। मतलब वो जो सर्वधर्म संभाव स्थल है, जहाँ पर गुरुद्वारा भी बना हुआ है, जहाँ पर मंदिर भी बना हुआ है। अब चूंकि ईसाई ये अकेला है इसलिए चर्च नहीं है, ईसाइयों की कमांड अलग रहती है, तो वहाँ चर्च भी रहते हैं। और वैसे भी ये सर्वधर्म संभाव स्थल है तो कमांडर वहाँ पर ले जाता है, वहाँ सेवा करवाता है और जो भी रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ पर होती हैं वो करवाता है। सैमुअल कमलेशन अंदर जाने से मना कर देता है। कमांडर बार बार उसको कहता है कि नहीं आओ, सबको यही ज्वाइंट वर्क करना है। कमलेशन जाने से मना कर देता है। बाहर खड़ा है हाथ बंद करके, बोले नहीं मेरा रिलीजन अलाउ नहीं करता, आप कह रहे हो बात ठीक। और क्या है, लेफ्टिनेंट की पोस्ट पर कमीशन हुआ था, ऐसा नहीं कि वो सीधा सूबेदार हो या फिर वो रंगरूट हो ना, लेफ्टिनेंट के पद पे था, यानी कि बहुत पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड है, क्योंकि वो सेलेक्ट होकर आया। लेफ्टिनेंट उसका अपॉइंटमेंट हुआ था। जब उसने मना कर दिया, ऑफिसर ने बार बार उससे कहा, उसने मना कर दिया, तो ऑफिसर ने इनडिसिप्लिन में उसको डिसमिस कर दिया। आर्मी में डिसिप्लिन इसी आधार पर होता है कि कमांडर जो कह रहा है वो ही तुमको मानना पड़ेगा, चाहे वो जो भी कह रहा है। क्योंकि बॉर्डर पर जाएंगे, कमांडर वहां कहेगा गोली चलाओ, आप कहोगे नहीं चलाते। कमांडर वहां बॉर्डर पर जाएगा, वो कहेगा क्रॉस करो, आप कहोगे नहीं यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है तो हम जाएंगे नहीं। वो कहेगा कि बॉर्डर पर अंदर घुसना है, तुम कहोगे वो तो ईसाइयत
इसमें बीच में आ जाएगी, इसमें इस्लाम बीच में आ जाएगा। तो फिर कमांडर तो ये इंतज़ार करेगा कि कौन वहाँ पर जो सेना में भर्ती है कौन नमाज पढ़ने लगेगा, कोई क्रॉस वहाँ करने लगेगा, कोई बाइबल पढ़ने लगेगा, और युद्ध तो पता नहीं कहाँ चला गया। इसलिए कॉन्सेप्ट सेना का यह है, भारत माता मेरी माता है और इस भारत माता के लिए मैं अपने प्राण न्यौछावर करूंगा। और सारी चीज़ें, जहां प्राण न्यौछावर करने की बात आती है, वीर गति प्राप्त करने तक के लिए भी सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार रहता है मेंटली। वहां एक मंदिर में जाने से मना कर देता है, वहां सर्वधर्म संभाव स्थल पर जाने से मना कर देता है। अच्छा, इतना ही नहीं हुआ, पास्टर को बुलाया गया, पास्टर से कहा गया कि भाई इसको समझाओ, कहा सेना सेना होती है और इससे नुकसान नहीं होगा। कमलेशन को पास्टर ने समझाया, उसने कहा कि भाई तुम अंदर जाओगे तो किसी भी धर्म स्थल पर जाने से कोई समस्या नहीं है, तुम जो फॉलो करते हो वो करो, तुम अंदर जो रिलीजियस रिचुअल्स हो रहे हैं उनमें पार्टिसिपेट करो। कमलेशन फिर भी मना कर देता है और कहता है कि मैं एकेश्वरवादी हूँ, मैं तो परमेश्वर में विश्वास करता हूँ, इसलिए मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है, मैं ये स्पेसिफिक रिचुअल जो सेना के लोग, जो कमांडर मेरा कह रहा है, हम वो रिचुअल पूरे नहीं करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इतना जब सब कुछ हो गया, सेना के कमांडर ने प्रयास कर लिए, उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए टर्मिनेशन के खिलाफ, क्योंकि आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 30 तक मेरे फंडामेंटल राइट हैं, ऐसा कहा। और राइट टू रिलीजन, राइट टू फेथ, राइट टू प्रोपोगेट, ये मेरा फंडामेंटल राइट है। अब जहां मेरा फंडामेंटल राइट है वहां आप मना कैसे कर सकते हैं? हमको जबरदस्ती रिचुअल्स कैसे करवा सकते हैं? आपकी कमांड कर रही होगी, कमांडर होगा अपना, वो मैं नहीं मानता कमांडर, मेरा तो कमांडर ऊपर बैठा हुआ है, और जो ऊपर वाला जन्नत दिखाता है वो कमांडर नहीं, वो नीचे क्या करेगा? जैसे कहते हैं कुरान की संविधान, तो कहते हैं कुरान, क्यों कुरान? क्योंकि कुरान ने इंसान बनाया और इंसान ने संविधान बनाया। तो जिसने कुरान और इंसान दोनों बनाया उस पर ज़्यादा विश्वास करोगे या जो इंसान ने संविधान बनाया उस पर विश्वास करोगे? ये सब चलता रहता है। खैर, अपनी पार्टिकुलर लोगों की भावना है, वो जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत की अदालत में मामला पड़ा। वो इस समय चीफ जस्टिस हैं पिछले 2 दिन से। ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस बागची, जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई रिलीजियस रिचुअल्स आपको मानने ही पड़ेंगे, ये तो उनके एंशिएंट परंपराएं हैं, उस ब्रिगेड में आने का मतलब था कि वो जो करते हैं, जो कमांडर इन चीफ कहता है वो मानना पड़ेगा। वो आर्मी है, वो कोई और वो नहीं है सिविलियंस। एक बात और ध्यान रखेंगे कि आर्मी में देयर इज नो फंडामेंटल राइट, सिक्योरिटी फोर्सेस में कोई फंडामेंटल राइट नहीं होते, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस में आप कहोगे राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी है, आर्टिकल 21 मेरे पास है, वो कहेगा तो मैं युद्ध लड़ने जा रहा है, आर्टिकल 21 है मेरे पास, मैं तो नहीं जाता। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कमांडर उसको ऑर्डर देगा, वो उसके जवाब देगा, कहेगा आर्टिकल 19(1)(a) है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन कुछ भी बोलूंगा। राइट टू सेटलमेंट, राइट टू मूवमेंट, राइट टू एसोसिएशन, सब करता घूमेगा। और आर्मी के अंदर एसोसिएशन और ये सब हो गया तो क्या होगा? इसलिए फंडामेंटल राइट के एक्सेप्शन ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस में सॉवरेन फंक्शंस जहां पर होते हैं वहां पर फंडामेंटल राइट उनको नहीं मिलते। डायरेक्ट वे में बताऊं, आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास फंडामेंटल राइट नहीं होते, उनके पास कमांडर का आदेश होता है और आर्मी की यूनिफॉर्म होती है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये सज्जन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 मांगने चले गए, जो कि अपवाद में आता है, आर्म फोर्सेस को नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिसमिस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट चले आए। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकील जो इस तरह के मुकदमे लड़ते हैं उनको खड़ा कर दिया गया। आर्गूमेंट वही था कि आर्टिकल 25 से लेकर और आर्टिकल 30 तक हमारे पास है, आर्टिकल 21 हमारे पास है, राइट टू लाइफ, पर्सनल लिबर्टी हमारे पास है, और ये जो तीन स्क्वाड्रंस सिख, जाट और राजपूत है, इनके रिलीजियस स्थल पर मैं नहीं जाता, क्योंकि मैं इस कैवेलरी में, रेजिमेंट में मैं ईसाई हूं और वहां पर किसी प्रकार का कोई चर्च नहीं बना हुआ है, इसलिए मंदिर के अंदर के रिचुअल मुझे नहीं निभाने। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा, ऐसी बात है? बोला हाँ साहब। ऑनरेबल जस्टिस बागची बोले कि भाई कमांडर की कमांड होती है, कमांडर की कमांड माननी होती है, और अगर आप किसी रिलीजियस स्तर पर चले जाएंगे तो उसमें आपका रिलीजन हर्ट कहाँ हो रहा है?
अच्छा, मजे की बात यह है कि जब इस तरह का आर्गूमेंट हो रहा तो एक बड़ी अच्छी बात ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने कहा। उन्होंने कहा कि जिस कमांड में आप हैं, जिस रेजिमेंट में आप काम करते हैं, वो रेजिमेंट जो पूरे किसी रिलीजन को फॉलो करती है, क्या आप उस रिलीजियस स्थल पर न जाकर कमांडर की कमांड को सीधा डिनाई करके क्या आप उस पूरी रेजिमेंट का अपमान नहीं कर रहे हैं? क्या आप उनके सबके रिलीजियस जो सेंटिमेंट है उनको हर्ट नहीं कर रहे हैं? आपका रिलीजियस सेंटिमेंट है, उनका सबका रिलीजियस सेंटिमेंट है कि हम सब मिलकर करेंगे। हम एक कमांड में, एक रेजिमेंट में एक कमांडर है और हम कमांड मिलकर करेंगे। क्या उनका ये अपमान नहीं है, या फिर उनके फेथ का ये अपमान नहीं है? क्या जनरल सूर्यकांत ने कहा। बहस होते समय आर्टिकल 25 आना स्वाभाविक था, और आर्टिकल 25 मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25 आ तो गया होगा, लेकिन आर्टिकल 25 का कुछ हो नहीं सकता। ऑनरेबल जस्टिस बागची ने कहा कि जो तुम्हें पास्टर समझा रहा था और पास्टर ने तुमसे कहा कि किसी भी रिलीजियस स्थल पर जाने से तुम्हारा क्रिश्चियनिटी का सेंटिमेंट कहीं खराब नहीं होगा, फिर क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा साहब मेरे अपने हैं और ये मेरा रिलीजन, तो मुझे फॉलो करने का राइट है ही, कम से कम मैं जो भी काम करने जा रहा। कुल मिलाकर आर्मी के अंदर भी जो काम करने गया वो नौकरी समझ के गया, वो देश की रक्षा करने के लिए नहीं गया जा रहा। जो व्यक्ति भी आर्मी में, सिक्योरिटी फोर्सेस में काम करते समय ये सोचकर जाएगा कि मुझे जॉब मिल गया है, मैं यहाँ नौकरी करने आया हूँ, वो फिर उसका सेंटिमेंट कहाँ होगा? उसका भारत माता का सेंटिमेंट नहीं होगा, उसका देश की सुरक्षा का सेंटिमेंट नहीं होगा, उसके सेंटिमेंट कमांडर की कमांड मानने में सेंटिमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसके तो हर विषय पर अपने सेंटिमेंट है, अपने थॉट होंगे अपने। सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस करते हुए कहा कि आपके अपने थॉट कहीं काम नहीं करते। आर्मी एक ऐसा इलस्ट्रेशन है जो ट्रूली सेकुलर है। वो अपना रिलीजन मानते हैं, बाकी का सम्मान करते हैं, और आप बाकियों का सम्मान ना करके आर्मी के सेकुलरिज्म के स्ट्रक्चर के ही खिलाफ चले गए, और कमांडर की बात ना मानना ये घोर इनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन घोर इनडिसिप्लिन है। इसलिए हम आपकी पिटीशन को डिसमिस करते हैं, और जो सेना के कमांडर इन चीफ ने तुम्हारा डिसमिसल किया बिल्कुल ठीक किया है। तुम ईसाई हो, ठीक है, लेकिन आर्मी में कमांडर की आज्ञा के अनुरूप ही काम करना पड़ता है, और पूरी कमांड जहां पर काम कर रही हो, पूरी रेजिमेंट जो काम कर रही हो, वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसको रिलीजियस आधार पर करने से मना कर देते हैं तो आप उस रेजिमेंट में हैं क्यों, आप उस आर्मी में हैं क्यों? इसलिए आपको वहां जॉब नहीं करना चाहिए। कमांडर ने आपको डिसमिस कर दिया, बात खत्म होगी, अब अपने घर जाओ, सो आराम से। क्यों सो? क्योंकि भाई बात तो वही है कि जब आपको कमांड ही नहीं माननी है सिर्फ इस आधार पर क्योंकि आप ये कह रहे हो कि मेरी तो रिलीजियस भावना भड़क रही है, तो जिसकी रिलीजियस भावनाएं हैं, जिसके पास फंडामेंटल राइट मांग रहा है, जो फंडामेंटल राइट के आधार पर चलना चाहता है, उसको आर्मी में नहीं जाना चाहिए, उसको सिक्योरिटी फोर्सेस में नहीं जाना चाहिए, उसको सरकारी व्यवस्था में नहीं जाना चाहिए। उसको तो चर्च खोलकर वहाँ, या फिर मंदिर खोलकर, हिंदू है तो मंदिर खोलकर, मुसलमान है तो वो खोलकर, मदरसा उदरसा खोलकर अपना काम चलाए। आर्मी में क्यों गया? ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने डिसमिस किया, और डिसमिस करते हुए ये कमेंट करके उन्होंने कर दिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।